रेप करता रहा। जब शादी करने का दबाव बनाया तो उसने धर्म परिवर्तन की शर्त रख दी। इतना ही नहीं, युवक ने तमंचा दिखाकर उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। पहले पहचान छिपाकर युवती को प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसकी अस्मत के साथ वो खिलवाड़ करता रहा और फिर जब उसका असली चेहरा सामने आया तो शुरू हुआ लव जिहाद का घिनौना खेल। ये कहानी अलीगढ़ की एक युवती की है और आरोप लगे हैं दूसरे धर्म के युवक पर। आरोप है कि युवती को एक शख्स ने लव जिहाद के जाल में फांस लिया, 2 साल तक हिंदू बनकर उसका शारीरिक शोषण किया और यही नहीं, उसका धर्म परिवर्तन तक कर डाला। धर्म परिवर्तन की शिकायत लेके आई हूँ। वो लड़का पहले मुझे अपना नाम आकाश बताया था उसने, फिर उसके बाद उसने मुसलमान बन के फिर कह रहा था कि मेरा नाम आकिब है। फिर उसके बाद उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की, ब्लैकमेल कराया मुझे, गोलियां दी है मुझे। उसके बाद मेरे भाई को धमकी दी है गोली से मारने की। अब एक तमंचा रखता था, वो गोली की नशे की दवाई देता था। इस सनसनीखेज घटना के सामने आने के बाद हंगामा मच गया। थाना बन्ना देवी क्षेत्र में बीजेपी की पूर्व मेयर और हिंदुवादी संगठन के लोगों ने पीड़ित के साथ पहुंचकर तहरीर दी और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि ऐसे मामलों में सख्ती से निपटा जाए। अकीब नाम का व्यक्ति है और सराय रहमान का रहने वाला है और उसने 2 साल से इस बिटिया के साथ जो उत्पीड़न और शोषण किया है और शारीरिक संबंध जो बनाए हैं। आज ये लड़की रो करके और मेरे पास पहुंची है और लोग भी पहुंचे हैं कि इस बिटिया के साथ इस तरीके से चल रहा है। तब मैं यहाँ थाना बन्ना देवी आए। धर्म परिवर्तन भी कराया गया था? नहीं, धर्म परिवर्तन करा रहा था वो। इसी बात की लड़ाई थी कि धर्म परिवर्तन करा के मैं तेरे साथ निकाह करूंगा, तेरे साथ शादी करूंगा। पूर्व में घटनाएं होती आ रही है, क्वारसी में हुई, दिल्ली गेट में हुई, रोरावर में हुई या अन्य जनपदों में भी लगातार लव जिहाद की इस तरह की घटनाएं होती आ रही है। इन पर अंकुश नहीं लग पा रहा है, तो हमारी प्रशासन से यही मांग है, शासन से यही मांग है कि इन पर लगातार अंकुश लगाया जाए। अगर अंकुश नहीं लगता है तो 72 घंटों के अंदर अंदर करणी सेना के हजारों सैकड़ों करणी सैनिक सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। स्वयं ऐसे लोगों को अपने हाथों से सबक सिखाएंगे। बिल्कुल हथियार उठाएंगे लव जिहाद के लिए, सनातन की रक्षा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए हमें हथियार उठाने पड़ेंगे, हम पीछे नहीं उठेंगे। थाना बन्ना देवी पहुंचकर एक युवती ने बताया कि एक युवक से उसकी व्हाट्सएप पर मुलाकात हुई थी। युवक ने आकाश बनकर उसके साथ दोस्ती की। दोस्ती के बाद युवक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और आपत्तिजनक वीडियो बनाए। बाद में युवक की पहचान मुस्लिम के रूप में हुई और जब युवती ने विरोध किया तो आरोपी ने युवती के साथ तमंचे के बल पर नशीली गोलियां देने के बाद दुराचार किया और उसके भाइयों को जान से मारने की धमकी दी। अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना बन्ना देवी क्षेत्र का एक प्रकरण प्रकाश में आया जिसमें पीड़िता द्वारा एक लड़के पर आरोप लगाया गया है कि मुझसे अपना वास्तविक नाम छिपाकर गलत नाम बताकर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध स्थापित किए, फोटो बनाकर ब्लैकमेल करना बताया है। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल कराते हुए विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अभियुक्त को हिरासत पुलिस में ले लिया गया। पीड़ित की फरियाद और लोगों के आक्रोश के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी को धर दबोचा। अब आरोपी कानून के शिकंजे में है, लेकिन सवाल ये कि योगी सरकार की लाख सख्ती के बावजूद लव जिहाद के मामले क्यों नहीं थम रहे। आखिर पहचान छिपाकर बेटियों को लव जिहादी कब तक अपना शिकार बनाते रहेंगे। जब युवती के द्वारा इस बात का विरोध किया गया तो लगातार जो आरोपी था उसके द्वारा उसे धमकाने का भी प्रयास किया गया। हम बात करेंगे जिस तरह से अलीगढ़ महानगर के अंदर जिस तरह से लगातार इससे पहले थाना जो क्वारसी या रोरावर या दिल्ली गेट में भी इससे पहले कई लव जिहाद की घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं। भले ही अलीगढ़ पुलिस के द्वारा एंटी रोमियो कार्यक्रम भी चलाया जा रहा हो, लेकिन कहीं न कहीं कह सकते हैं कि लगातार इस तरह की घटनाओं पे पुलिस कहीं न कहीं अंकुश लगाने में नाकाम हो रही है। बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरह से लगातार लव जिहाद की घटनाओं के सामने आने के बाद तमाम लोगों के द्वारा अब आंदोलन और उग्र रूप करने की बात कही जा रही है। न्यूज स्टेट के लिए अलीगढ़ से धीरेन्द्र सिंह।